सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण मंजरी का 14वां पाठ वाच्य पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं। जो बोलने का विषय होता है वही वाच्य कहलाता है। चाहे बोलने का विषय कर्ता हो, चाहे कर्म हो या भाव हो, यानी कि जो भी बोलने का विषय होगा उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। सबसे पहले कर्तृवाच्य। तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार होते हैं। जैसे मीनाक्षी पुस्तक पढ़ती है, इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। मीनाक्षी पुस्तक पढ़ती है, इसमें सकर्मक क्रिया है। और नीता रो रही है, इसमें जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। दूसरा जो है कर्मवाच्य है। तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार ही होता है। इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे श्रमिकों द्वारा भवन बनाया जा रहा है, बंदर से केला खाया जाता है। तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। वाच्य में क्रिया सदा, यानी कि भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। जैसे अब पढ़ा जाए, उससे सोचा नहीं जाता। भाववाच्य का प्रयोग 2 रूपों में मिलता है। जैसे सर्दी के मारे बच्चे से सोया नहीं जाता, यानी कि कर्ता के साथ। दूसरा है अब सहा नहीं जाता, यानी कि कर्ता के बिना ही वाच्य है। कर्तृवाच्य के संबंध में विशेष कुछ नियम बताए गए हैं। कभी कभी कर्तृवाच्य में कर्ता जो है अदृश्य होता है, जैसे कि कर्ता दिखाई नहीं देता है। कर्ता रहता तो है लेकिन कर्ता जो है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कमीज़ें धुल रही हैं, कमीज़ें धुल रही हैं, या खाना खाता है। अब कौन खाना खाता है ये पता नहीं चलता है। और यदि कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो तो क्रिया के लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार होते हैं। यदि ने विभक्ति न हो तो कर्ता के अनुसार। अब देखिए वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कुछ कर्तृवाच्य के वाक्य हैं जिन्हें हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य है मम्मी कुर्ता धोती है। कर्मवाच्य में जब हम इसको बनाएंगे तो के या के द्वारा
लगाएंगे। जैसे मम्मी द्वारा कुर्ता धोया जाता है, यानी कि कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो द्वारा लगाते हैं। रीना कपड़ा खरीदती है, इसको हम अब कर्मवाच्य में जब बनाते हैं तो बनाते हैं कि रीना के द्वारा कपड़ा खरीदा जाता है। फिर है कर्तृवाच्य में, जैसे शिक्षिका पढ़ाती हैं। कर्मवाच्य में जब इसको हम बदलेंगे तो शिक्षिका द्वारा पढ़ाया जाता है। इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए के द्वारा लगाया जाता है। फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना है तो कर्तृवाच्य का वाक्य है बच्चा नहीं बोलता है। जब इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तब बनाएंगे बच्चे से बोला नहीं जाता है। फिर है अब चलो, कर्तृवाच्य का वाक्य है। जब इसे हम भाववाच्य में बनाएंगे तो बनाएंगे अब चला नहीं जाता है। तो इस तरह से वाच्य जो है बोलने के विषय को ही वाच्य कहते हैं और इसके 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इसे आपस में हम बदलते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं। इस तरह से वाक्य को एक दूसरे वाच्य में बदलते रहते हैं। धन्यवाद।